बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम अपने किसान भाइयों को बताएंगे कि हम ट्रिपल जीन काटन की जो वैरायटियां हैं, पिंक फ्री, ग्लैफो फ्री, उनसे ज़्यादा पैदावार किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। ट्रिपल जीन काटन आने वाले चंद सालों में पाकिस्तानी कपास का मुस्तकबिल है और ये वाहिद कपास है जो किसानों के हक़ में ज़्यादा मुनाफा बख्श है, क्योंकि हम सब जानते हैं ट्रिपल जीन काटन जो है कपास वो पिंक फ्री है, ग्लैफो फ्री है और दीगर जो दूसरी बीमारियां हैं उनसे भी काफ़ी हद तक महफूज है। और भी इसमें बहुत सी खूबियां पाई जाती हैं, मगर याद रहे जहां ट्रिपल जीन काटन इतनी खूबियां रखती है, वहीं चंद हसास चीज़ें भी इसके अंदर शामिल हैं जिनको हमने मद्देनज़र रख कर इसकी परवरिश करनी है। तो हम आपको ये नंबर वाइज बताते हैं। ट्रिपल जीन अर्ली काश्त के लिए सबसे बेहतरीन और मौजून तरीन वैरायटी है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टम्परेचर बर्दाश्त करने की सलाहियत बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी हद तक ये टम्परेचर बर्दाश्त करने की जो सलाहियत है इसके अंदर कम है। दूसरे नंबर पर अगर इसकी काश्त लेट की जाए तो ये फल का घेरा बहुत ज़्यादा करती है। वजह गर्मी है, क्योंकि ये हीट टॉलरेंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा कम है। उसके बाद तीसरा नंबर लेट काश्त पर औसत पैदावार यानी एवरेज निस्बतन जो अगेती काश्त है उससे काफ़ी हद तक 10 से 15 मन तक कम देती है। लेट काश्त पर बीमारियां जैसे सब्ज़ तेला, सफ़ेद मक्खी, थ्रिप्स, इन चीज़ों का हमला इस काटन की जो वैरायटी है ट्रिपल जीन CK-C3 या BS49 या इस तरह की जो सिल्वर कॉइन है, जितनी भी ट्रिपल जीन वैरायटियाँ हैं उन पर जो लेट काश्त है उस पर हमला इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद लेट काश्त पर पेस्ट अखराजात भी बहुत ज़्यादा आते हैं, चूँकि पिंक के अलावा बाकी बीमारियां तो लेट काश्त पर हमलावर होती ही हैं, जबकि अर्ली काश्त पर पेस्ट के निस्बतन लेट के ना होने के बराबर हैं। तो दोस्तों, लिहाजा आइंदा आने वाले सालों में ट्रिपल जीन काटन को जितनी जल्दी हो सके काश्त किया जाए, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल किया जा सके और अखराजात जितने कम हो सकें वो उतना ही हमारे किसानों का ज़्यादा फ़ायदा है। कम खर्च और बाला मुनाफा बख्श कपास हम सब का एक ख्वाब है और अव्वलीन तरजीह भी है। इसी से ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। तो ट्रिपल जीन जो हमारी काटन है उस पर अक्सर हमारे दोस्त पूछते हैं कि हमने जड़ी बूटी मार स्प्रे कब करना है। तो जड़ी बूटी ना सिर्फ पौधे के हिस्से की खुराक इस्तेमाल करती है, बल्कि ये रस चूसने वाले कीड़ों और कई दूसरी बीमारियों की वजह भी बनती है। ट्रिपल जीन काटन में अमूमन ग्लैफो के 2 स्प्रे किए जाते हैं। पहला स्प्रे तकरीबन 35 से 40 दिन की फसल पर करते हैं। ग्लाइफोसेट का पहला स्प्रे 6 पत्तों की हालत में किया जाता है। तो इसकी मकदार भी, जब 6 पत्तों की हालत में कपास का पौधा होता है तो मकदार भी इसकी फ़ी टैंकी बहुत कम रखी जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 150 ml तक हम फ़ी टैंकी इसको डाल सकते हैं। तो दूसरा स्प्रे जो ग्लाइफोसेट का है वो हम कर सकते हैं जब ट्रिपल जीन जो काटन वैरायटियां हैं उनकी उम्र 80 से 85 दिन की हो जाए, तो तब हम ग्लाइफोसेट या राउंड अप जो है वो टैंकी में 250 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो हमने सिफारिश की है जहर की, ग्लाइफोसेट की, ये सिर्फ ट्रिपल जीन जो काटन की वैरायटियां हैं उनके लिए है। कोशिश करें स्प्रे शाम के वक्त करें ताकि आपकी जो फसल है वो दबाव से महफूज रहे। स्प्रे के बाद टैंकी अच्छे तरीके से धोएं ताकि किसी दूसरी फसल का नुकसान ना हो। तो किसान भाइयों, ये जो आपकी ट्रिपल जीन है, कोशिश करें इसके ऊपर जिस तरह आप गंदम के ऊपर खादें वगैरह डालते हैं उसके अंदर यूरिया भी इस्तेमाल होती है, फास्फोरस, उसी तरीके से कपास के अंदर भी कोशिश किया करें खादों की जो मुनासिब मकदार है वो इस्तेमाल करें ताकि इसका कद ज़्यादा हो। हर पानी के साथ इसे कोई ना कोई खाद जो मुनासिब खाद हो मुनासिब वक्त पर लाजमी दें, ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो होती रहे, इसकी ग्रोथ बिल्कुल ना रुकने पाए। जितना ज़्यादा कद करवाएंगे उतने ही ज़्यादा आपके टिंडे होंगे, जितने ज़्यादा टिंडे होंगे उतनी ज़्यादा आपकी फिर पैदावार आएगी, एवरेज आएगी।
तो इंशाल्लाह हम किसान भाइयों से उम्मीद करते हैं कि आप अपनी कपास का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करेंगे। तो खुश रहें और खुशियाँ बांटें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।